विकास, विश्वास और जन कल्याण का गाथा बताते हैं। ये मात्र आंकड़ों का सवाल नहीं है। भारत की जनता ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 55 वर्ष बेदाग जनसेवा के, राष्ट्र के प्रति समर्पित, पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, फिर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, और अब सबसे लंबे अरसे के लिए लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा की है। सिर्फ एक मंत्र, राष्ट्र प्रथम, देश के हर नागरिक को बहुमुखी विकास का लाभ मिले, बिना भेदभाव समाज में अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, लाभ पहुंचे, टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हुए ईमानदार सरकार की छवि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत के ही नहीं, आज पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज पूरी दुनिया पहचानने लगी है। 33 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान, हाईएस्ट नेशनल ऑनर, 33 देशों ने प्रधानमंत्री जी को नवाजा है। इसमें विकसित देश भी हैं, इसमें ग्लोबल साउथ के देश भी हैं, इसमें कई सारे ऐसे देश हैं जो माना जा सकता था कि भारत के कोई ज्यादा नजदीक नहीं है, जिनके साथ हमारा इतना पुराना नाता नहीं है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखा जाता है। जिस रफ्तार पर विकास हुआ है, जिस प्रकार से समावेशी विकास, संवेदनशील विकास की भूमिका बनी है, आज हम चारों ओर देखें तो विश्व पटल पर हो या भारत के अन्य अन्य राज्यों में हो, मोदी जी की लोकप्रियता सदैव बढ़ते जा रही है। हाल में ही फ्रांस से प्रधानमंत्री मोदी जी लौटे हैं। G7 की बैठक के परिणाम, अलग अलग देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को 15 जुलाई से लागू करने का निर्णय, और दो विशेष टेक्नोलॉजी के आधार पर और आधुनिक टेक्नोलॉजी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे अति आधुनिक जो आज के ज्वलंत विषय हैं, उसकी दो एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ भाग लिया। एक भारत इनोवेट्स, जहां भारत के स्टार्टअप्स बड़े संख्या में नीस में अंतरराष्ट्रीय स्तर के निवेशकों के सामने भारत की उपलब्धियों को हमने दिखाया, और पेरिस में 17 से 20 के बीच जो विवाटेक नाम की एक बहुत पुरानी, 10 साल पुरानी संस्था है, जो विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ी प्रदर्शनी रखती है,
उसमें भारत का एक सबसे बड़ा एआई का पेविलियन रखकर हमने वहां पे भाग लिया। दोनों में माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद हुए और एक ही मैसेज था, एक ही संदेश था दुनिया को कि दुनिया की उथल पुथल में अगर एक देश शांति का भी पैगाम रखता है, तेजी से विकास आगे लेके जा रहे हैं। आज हम दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज हमारे लोग, हमारे युवा युवती बड़ा कौशल रखते हैं, बड़ा टैलेंट रखते हैं और वो दुनिया में आज भारत का नाम गौरवान्वित करते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व बढ़ते जा रहे हैं, निवेश भी भारत में बढ़ रहा है और लोग भारत में स्टार्टअप की दुनिया के माध्यम से आज बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। भारत को तेजी से नई टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक अहम भूमिका निभाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। 12 वर्ष में आपने देखा कोविड की समस्या भी आई, यूक्रेन के युद्ध भी, पश्चिम एशिया का युद्ध भी, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तो पेश करी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हर आपदा को अवसर में बदलकर देश के 140 करोड़ भारत के नागरिकों को एक बेहतर जीवन देने का निरंतर प्रयास किया है, उनका विश्वास जीता है। आज 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार सेवा दे रही है और पुराने गुलामी की मानसिकता को ठुकराकर अब 140 करोड़ देशवासी अपनी विरासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे तौर तरीके, हमारी भाषाएं, इन सब को भी एक नया ऊर्जा मिली है। साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ हो या नक्सलवाद के खिलाफ हो, भारत की लड़ाई निरंतर परिणाम दे रही है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हो, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, या दूसरी ओर नक्सलाइट एक्टिविटीज जो 120 से अधिक जिलों में प्रभावशाली थी, उसको लगभग समाप्त करके एक आदिवासी क्षेत्र, विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को भारत की मेन स्ट्रीम में लाना, उस भारत के विकास के प्रवाह में उन सब को भी जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में किया गया है। प्रधानमंत्री जी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। आधारभूत सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आज निवेश होता है, 12 लाख करोड़ से अधिक निवेश हर वर्ष अपने आप में देश में एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, हाईवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, इनलैंड वाटरवेज हो, इलेक्ट्रिसिटी का इकोसिस्टम हो, पावर का, जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक पानी पहुंचाने की बात हो, गरीबों को मुफ्त में मकान देने की बात हो, पक्का घर देने की बात हो, सामाजिक समरसता, सामाजिक लोगों की उत्थान और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों कड़ियों पर भारी निवेश के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। लोगों को आज रोजमर्रा की समस्याओं से मुक्ति मिली है, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छे स्वास्थ्य सेवा जो आयुष्मान भारत से उपलब्ध की गई है, अच्छी शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, इन सब विषयों में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जन कल्याण के अलग अलग जो काम है वो मोदी जी की सरकार की मानो आत्मा है। चाहे वो 25 करोड़
लोगों को गरीबी के रेखा से बाहर लाना हो, पहली बार इतने बड़े पैमाने पे लोगों के घर में कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचाने की बात हो, 12 करोड़ शौचालय बना के हमारी बहनें बेटियों की इज्जत को सम्मान देने की बात हो, चाहे किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए देकर एक प्रकार से उनका सम्मान करने की बात हो, और अभी थोड़ी देर में एक और किश्त पीएम किसान योजना की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल से किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंचाने जा रहे हैं। आप सबको ध्यान होगा कि आज 51 लाख करोड़ रुपए, 51 लाख करोड़ लोगों के खाते में सीधा जमा हुए हैं, जो पहले के जमाने में बिचौलिए और दलालों के माध्यम से दिए जाते थे, जिसमें बड़ा पैसा भ्रष्टाचार में खराब हो जाता था। राजीव गांधी जी का पुराना वाक्य कि 100 रुपए गरीबों के लिए जब दिल्ली से चलते हैं तो मात्र 15 रुपए ही उनको पहुंचते हैं। यानी आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार और लीकेज पूरे सिस्टम में होता था। अब 100 रुपए जब दिल्ली खर्चता है तो पूरे 100 रुपए गरीब के पास पहुंचते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी जी ने जैम योजना के माध्यम से, जनधन, आधार और मोबाइल, और आज ये स्थिति है कि लगभग हर एक का अपने खुद का खाता है। जीरो बैलेंस अकाउंट के माध्यम से आज लगभग 55 करोड़ अकाउंट इन 12 सालों में खुले हैं। साथ ही साथ हर एक को 99% लोगों को अपनी आधार आइडेंटिटी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडिविजुअल पर्सनल आइडेंटिटी प्रोग्राम हमने संपन्न किया है, और आज 100 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, विशेषकर मोबाइल के माध्यम से। तो एक प्रकार से चाहे वो जनधन योजना हो, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्वच्छ भारत हो, ऐसे ढेर सारे कार्यक्रम जन कल्याण के देश में लागू किए गए। हमारी रेडी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना से